क्लास 12th की पोइट्री में हमारा तीसरा चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे कंपोज किया है जॉन मिल्टन जी ने। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोयम है, ये पोयम जॉन मिल्टन ने 44 की एज में लिखा था, जब वो अंधे हो गए थे। तो इस पोयम में होता क्या है कि जो जॉन मिल्टन जी थे वे अपनी लेखनी की अत्यधिक ऊंचाइयों पर थे और उस समय वो बहुत सपने बना रहे थे कि हमें आगे ये करना है, हमें देश के लिए ये पोयम लिखनी है, ऐसा करना है। तो उसी समय अचानक वो अंधे हो जाते हैं, तो एक प्रकार से उनके सारे सपने टूट जाते हैं। तो उस समय उनकी मनोदशा क्या थी जब वो अंधे हो गए, तो इसका वर्णन किया है जॉन मिल्टन जी ने। चलिए देखते हैं पोयम। वेन आई कंसीडर, वेन मीन्स होता है जब, आई माने मैं, कंसीडर मीन्स विचार करता हूँ। पोएट जॉन मिल्टन कहते हैं जब मैं विचार करता हूँ, हाउ कैसे, माई मेरी, जब मैं यह विचार करता हूँ कैसे मेरी, लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मीन्स होता है खर्च हो जाना, लाइट मीन्स रोशनी, कि यहाँ पर स्पेंट का मतलब होगा चली जाना। तो कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। इरे, इरे मीन्स होता है पहले, हाफ माई डेज, हाफ माई डेज मेरे कहने का मतलब मेरे आधे दिनों के पहले। तो यहाँ पर डेज का अर्थ लिया गया है उम्र, मेरी आधी उम्र से पहले। तो पोएट कहते हैं कि जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई है मेरी आधी उम्र के पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड, डार्क मीन्स होता है अंधकार में, वर्ल्ड मीन्स क्या होता है संसार में, एंड वाइड, वाइड मीन्स होता है विस्तृत, इस विस्तृत और अंधकारमय संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट मीन्स होता है गुण, और वो एक जो गुण है विच इज डेथ, डेथ मीन्स क्या होता है मृत्यु के समान, हाइड मीन्स छिपाना। और कह रहा है कवि कि वो एक गुण जिसे छिपाना, जिसे क्या छिपाना मृत्यु के समान है। लॉर्ड विद मी यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या होता है बेकार, और लॉर्ड्स का मतलब होता है रखना। विद मी यूजलेस, थ्रो माई सॉल मोर बेंट। तो पोएट कह रहा है कि वो जो एक गुण है जिसे छिपाना मौत के समान है, वो मेरे अंदर यूजलेस है, बेकार पड़ा हुआ है। थ्रो माई सॉल, सॉल मीन्स होता है आत्मा, मोर बेंट, थ्रो का मतलब होता है यद्यप, मेरी आत्मा, पोएट कहता है यद्यप मेरी आत्मा, मोर बेंट, बेंट मीन्स होता है विनम्र हो जाना। तो पोएट कह रहा है यद्यप मेरी आत्मा और विनम्र हो गई है, किस लिए, टू सर्व, सर्व मीन्स क्या होता है सेवा करना, देयर विद माई मेकर, माई मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला, यानी पोएट कह रहा है जिसने मुझे बनाया, यानी भगवान की बात कर रहा है, गॉड की। तो पोएट कह रहा है यद्यप मेरी आत्मा, सर्व मीन्स होता है सेवा करना, यद्यप मेरी आत्मा मुझे बनाने वाले भगवान के लिए और अधिक क्या हो गई है, विनम्र हो गई है। माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट मीन्स होता है लेखा जोखा, ट्रू मीन्स वास्तविक, और मेरा जो वास्तविक लेखा जोखा है, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस होकर जाने पर, चाइल्ड मीन्स होता है डांटना। तो इन लाइनों में कवि ने क्या किया कि यहाँ पर बाइबल की एक कहानी को याद करते हुए ये लाइन कही है। तो पहले मैं आप लोगों को कहानी बता देती हूँ। इस कहानी में होता क्या है कि एक मालिक होता है और उसके 3 नौकर होते हैं। तो मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा होता है, तो वो अपने तीनों नौकरों को कुछ न कुछ पैसे दे के जाता है। तो वह पहले नौकर को सबसे ज़्यादा पैसे, दूसरे नौकर को उससे कम पैसे, और तीसरे वाले नौकर को सबसे कम पैसे दे के जाता है। तो जब वह वापस आता है तो यहाँ पर होता क्या है कि जो तीनों नौकर थे उसमें जो पहला नौकर था उसे सबसे ज़्यादा पैसा मिला था, तो उसने उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उससे मुनाफा कमाया। सेकंड जो नौकर था उसको भी कुछ पैसे दे गए थे, उसने भी पैसे को इन्वेस्ट किया और उससे मुनाफा कमाया। लेकिन जो तीसरा नौकर था उसने सोचा कि मेरे सबसे पैसे कम हैं, तो मैं इन पैसों से क्या कर पाऊँगा, इसलिए वह उन पैसे को रखे रहता है और कुछ नहीं करता है। जब मालिक वापस आते हैं तो दोनों नौकर जो पहले और दूसरे थे उसे बताते हैं कि हाँ हमने ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है और इतना मुनाफा कमाया। तो मालिक उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो तीसरा नौकर है वो बताता है कि मैंने ये पैसे रख दिए थे और कुछ नहीं किए, तो मालिक उन्हें बहुत डांटता है। तो पोएट भी यहाँ वही कह रहा है
कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है। भले ही मेरा एक अंग खराब हो गया हो, परंतु यदि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरा जो लेखा जोखा है इसे देखकर भगवान क्या करेंगे, मुझे चाइल्ड मिस होता है डांटना फटकारना। तो जो हमारे गॉड हैं, भगवान है, वो मुझे डांटेंगे और फटकारेंगे। आगे देखते हैं। डूथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। इन लाइनों में क्या हो रहा है कि जो हमारा पोएट है वो खुद ही से बुदबुदाहट के रूप में सवाल पूछता है। कहता है डूथ गॉड, गॉड मीन्स भगवान, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स होता है चाहना, क्या भगवान चाहते हैं। डे लेबर, डे लेबर का मतलब यहाँ पर मेहनत होगा, क्या भगवान मेहनत चाहते हैं। लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड का मतलब होगा नेत्रहीन। तो पोएट कह रहा है कि क्या जो हमारे गॉड हैं वो जिनके पास आंखें नहीं हैं, नेत्रहीन लोगों से भी वैसी ही मेहनत चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, वो खुद से पूछता है। पोएट कहना चाहता है कि जो हमारे गॉड हैं, क्या वो जिन लोगों की आंखें नहीं हैं उनसे भी वैसी ही मेहनत चाहते हैं जैसे कि आंखों वाली व्यक्तियों से चाहते हैं। बट पेशेंट, पेशेंस मीन्स क्या होता है, धैर्य। तो उसका जो धैर्य होता है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है बचाना। तो यहाँ पर प्रिवेंट का अर्थ होगा रोकना। तो लेकिन जो धैर्य होता है, पेशेंट होता है धैर्य, उसके बड़बड़ाने को क्या करता है, प्रिवेंट यानी रोकता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर मीन्स बुदबुदाहट में जो होता है, सून रिप्लाइज मीन्स उत्तर देता है। तो लेकिन धैर्य उस बड़बड़ाने को रोकता है और क्या होता है, उत्तर देती है। गॉड डूथ, वो अपने आप ही में कहता है गॉड डूथ नॉट नीड, गॉड यानी भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। आइदर मैन वर्क्स और हिज ओन गिफ्ट, आइदर मैन वर्क्स, वर्क मीन्स होता है कार्य, मैन मीन्स आदमियों के, आइदर मीन्स ना तो आदमियों के कार्य के, मानव के कार्य की, और अथवा हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसको दिए हुए उपहार को भगवान वापस चाहता है। हु बेस्ट, अब पोएट यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन बेस्ट है गॉड की सेवा के लिए। तो आगे की लाइनों में देखते हैं। बियर हिज माइंड यॉक, यॉक मीन्स क्या होता है, जो बैलों को जोतने के लिए उन पर जो लकड़ी रखी जाती है एक, उससे कहा जाता है यॉक। तो पोएट यहाँ कहना चाहता है यदि तुम्हारे गर्दन पे जो बैलों की तरह जो लकड़ी डाल दी जाती है, यानी तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए, बर्डन डाल दिया जाए, तो हमें भी उसका उसी प्रकार से सामना करना चाहिए। दे सर्व हिम, और उनकी सेवा करनी चाहिए। हिम बेस्ट हिज स्टेट, पोएट कह रहा है हिम बेस्ट, जो हमारे गॉड हैं, हिज स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ राज्य होगा। तो वो पोएट कह रहा है कि जो भगवान है उनका राज्य बहुत बड़ा है। इज काइंडली थाउजेंड, थाउजेंड मीन्स होगा हजार, काइंडली मीन्स होता है जो लोग देवदूत जो तैयार रहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि गॉड के पास हजारों देवदूत तैयार रहते हैं। एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी जो गॉड है उसके पास कार्य करने के लिए हजारों देवदूत हमेशा तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओरे लैंड ओ सीन विदाउट रेस्ट, एंड पोस्ट, पोस्ट का मतलब यहाँ पर होगा कि उनकी आज्ञा से यात्रा करने के लिए। कहाँ पर, लैंड मीन्स ज़मीन पे, ओसीन मीन्स समुद्र में, विदाउट रेस्ट मीन्स बिना आराम के। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि भगवान के पास हजारों लोग हैं जो तैयार रहते हैं उसका कार्य करने के लिए, उसकी आज्ञा से कार्य करने के लिए। कहाँ पर, ज़मीन पर और समुद्र में भी बिना किसी आराम के। दे आल्सो सर्व, पोएट कह रहा है कि वे लोग भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो स्टैंड मीन्स खड़े रहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं। एंड वेट, और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की सेंट्रल आइडिया देखेंगे। थैंक यू।